Hello friends, welcome back to Sidra G's classes. This is Sidra Ansari and welcome to this amazing platform Sidra G's classes. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 हमारा मोशन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने 2 लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, देन ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि उस वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्जाम्स में उसके अंदर से स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में। आई होप कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया है, आज मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, पूनम while driving to school computes the average speed for her trip to be 40 km/h and her return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 50 km. What is the average speed of Poonam's trip? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि पूनम का जो घर है वो ये है एंड पूनम का जो स्कूल है वो ये है। ठीक है, ए एंड बी मान लेते हैं इसको हम। अब इन्होंने ये बोला है कि जब पूनम घर से अपने स्कूल गई तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 40 km/h, यानी S1 थी हमारी 40 km/h। और आते टाइम जो है वो ट्रैफिक कम होने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई, यानी S2 जो हमारी स्पीड हो गई वो हो गई 50 km/h। तो हमसे ये पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसकी पूनम की जो ट्रिप है उसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं उसकी एवरेज स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें ज़रूरत है उसके टोटल डिस्टेंस की और टोटल टाइम की। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एंड इसको दोनों को प्लस करके उसे डिवाइड करके उसकी टोटल एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। लेकिन जो भी बच्चे ऐसा करते हैं ऐसा गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, स्पीड को प्लस करके उनका एवरेज निकाल लेते हैं। वो ऐसे नहीं निकलती है, क्योंकि जो हमारा स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस तो हमें गिवन ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम कि डिस्टेंस क्या है, जाने से स्कूल, घर से स्कूल जाने की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x1 एंड स्कूल से घर आने की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x2। ठीक है, x1 एंड x2। उसी तरह से हम टाइम भी मान लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम की भी ज़रूरत है। तो टाइम मानने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू, मैंने बताया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी T1 जो है मेरा डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से घर से स्कूल जाने की डिस्टेंस है मेरी x1। ठीक है,
डिवाइडेड बाय x1 ने सिंपली x मान लीजिए, ठीक है, इसको भी x मान लीजिए एंड इसको भी x मान लीजिए, ठीक है। अब स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी t1 की जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो x/40 आ गई। अब इसी तरह हम लोग t2 की भी निकाल सकते हैं। t2 में हमारी डिस्टेंस कितनी है x डिवाइडेड बाय, और जो हमारी स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, तो t2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x/50। अब हमारे पास टाइम की वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू है, क्या हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? घर से स्कूल जाने की डिस्टेंस x, स्कूल से घर आने की डिस्टेंस x, तो यानी x प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम t1 ये है एंड t2 ये है, ठीक है, यानी t1 प्लस t2। अब इसको कैसे निकालेंगे? x प्लस x डिवाइडेड बाय t1 कितना है x/40 प्लस t2 कितना है x/50, ठीक है। अब हमें लेना होगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे? तो एलसीएम हम लोग ऐसे लेंगे, इधर देख लीजिए, ये x प्लस x कितना हो जाएगा? x प्लस x हो जाएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 200। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 200। अब जब इसका एलसीएम 200 आ जाएगा तो 4 से 200 कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 4 5 20 होते हैं ना, तो 4 से 200 5 टाइम्स जाएगा, यानी 5x प्लस 5 से 200 कितने टाइम्स जाएगा? यहाँ पर कितने टाइम्स कट होगा? 5 4 से 20 होते हैं तो 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। तो ये आ गया 5x प्लस 4x। अब क्या होगा, आपने देखा होगा जो मतलब इसके नीचे जो होता है ये ऊपर हमारा इस तरह से चला जाता है, तो हम लिख देंगे 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4x, ठीक है। अब 2x मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 400x डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा 9x। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा? जब आप इसको इससे कट करते हैं ये आ जाता है हमारा 44.x किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हमारा आ जाता है। आई होप कि ये एवरेज स्पीड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट है, फॉर हाफ ऑफ द टाइम ए बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि ये एक पॉइंट ए है एंड एक पॉइंट बी है एंड एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये कह रहा है ए से बी तक जाने की जो स्पीड है वो है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी से सी तक जाने की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये 20 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो हाफ लगा है, यानी टी टाइम इसमें लगा है एंड टी टाइम इसमें लगा है। तो ये कह रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टाइम है और स्पीड है, हमसे बोला है कि इसकी क्या करनी है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हमें गिवन ही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा? इस क्वेश्चन में पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकालो, यानी d इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब t1 की वैल्यू निकालो, स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना है t 50 t, d1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, एंड जो d2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी
स्पीड सेकंड वाली कितनी है 20, सेकंड वाला टाइम t 20t, d2 की वैल्यू 20t आ गई। अब डिस्टेंस हमारे पास आ गई, टाइम हमारे पास है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है 50t प्लस 20t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस t, कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के हो जाएगा 70t डिवाइडेड बाय 2t, t से t कैंसिल, कितना आ जाएगा 35, कितनी क्या निकाली है हमने, एवरेज स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा आप लोगों की फिजिक्स बन जाती है। फिजिक्स इज जस्ट अ प्रैक्टिस, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को इजी पड़ती है फिजिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा स्पीड के ऊपर था, एवरेज स्पीड के ऊपर था। मतलब आप डिफरेंट क्वेश्चन इस पर ट्राई कीजिएगा, करिएगा, अपने आप से क्वेश्चंस बनाइएगा इसकी वैल्यूज चेंज कर करके, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ कि आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास, ए कार इज स्पीडिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। एक कार है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की साइड जाती है। 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। तो एक कार ईस्ट की तरफ जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड इट रिटर्न्स बैक विद द 30 किलोमीटर पर आवर अलोंग द सेम पाथ टू द इनिशियल पॉइंट। फिर वो वापस उसी स्पीड से आ जाती है। ठीक है, फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहले अगर हम किसी की भी चेंज की बात करते हैं, सबसे पहले देखो, चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है, इसको हम डेल्टा एस से शो करेंगे, फाइनल यानी एस एफ माइनस एस आई। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। किसी भी चीज में अगर हमें चेंज निकालना है तो उसके फाइनल पॉइंट में से उसका जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो चेंज निकालना तो आई होप कि आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि ये बहुत इजी सी बात है, कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे हम, अब जो हमारी कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ही गई है और 30 किलोमीटर पर आवर से ही वापस आई है। ठीक है, लेकिन जो हमारी स्पीड है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं करते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते हैं, बस मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाता है, यानी डेल्टा एस जो है वो एस एफ 30 है हमारी, माइनस, और जो हमारे वापस आया है 30 किलोमीटर पर आवर से हमारा वापस आया है, तो कितना आ जाता है आंसर, 0 चेंज। यानी स्पीड के अंदर हमारा कुछ भी चेंज नहीं आया है, जैसे वो ईस्ट की साइड गई थी उसी स्पीड से वो वापस आ गई, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वेलोसिटी की, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसके अंदर हम अपनी डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को फॉलो करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा v इज इक्वल टू, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, सॉरी, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है v, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है u। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती है, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट, एंड ये होती है ईस्ट। अब जो हमारी कार है वो यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। अब जो हमारी डायरेक्शंस होती है वो यहाँ पर पॉजिटिव होती है और जो ये यहाँ पर नेगेटिव होती है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होती है एंड यहाँ पर ये नेगेटिव होती है। अच्छा, अब हम वेलोसिटी के अंदर क्या लेते हैं, वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन को भी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी हम लेते हैं, क्योंकि स्पीड के अंदर हमने नहीं लिया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसके अंदर हमें एक डायरेक्शन, यानी जब वो गया तो पॉजिटिव आ जाएगी, यानी जो हमारी
इनिशियल वाली होगी वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो हमारी फाइनल वाली होगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव वाली आएगी। ठीक है, तो हम एक स्पीड को यहाँ पर कैसे लेंगे, यानी ये वाली इसको हम लेंगे -30 एंड जो u वाली है उसको प्लस में हम लोग ले लेंगे यानी -30। तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा आ जाएगा -60। ठीक है, -60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कितना बड़ा चेंज इसमें आया है, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना बड़ा चेंज। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड थे स्पीड एंड वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकती थी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर गिवन है आप लोग वो भी देख लीजिएगा या फिर वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।